राम क्यों नहीं मार सकते थे मेघनाद को? बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं और वानर सेना को संकट में डाल दिया। मेघनाद को कोई साधारण योद्धा नहीं मार सकता था, क्योंकि उसने कई कठोर तपस्याएं की थी और उसे शक्तिशाली वरदान प्राप्त थे। मेघनाद का अद्भुत पराक्रम। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, ने अपनी शक्ति से देवराज इंद्र को तक पराजित कर दिया था। इसी कारण उसे इंद्रजीत कहा जाने लगा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, नागपाश, शक्ति अस्त्र जैसे घातक हथियार थे। जब युद्ध में वह उतरा तो उसने वानर सेना पर भयंकर प्रहार किया और श्री राम व लक्ष्मण को भी अपनी शक्ति से बंधन में डाल दिया। राम के लिए मेघनाद का वध असंभव क्यों था? पहला, वरदानों की रक्षा। मेघनाद को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने एक रात तक उपवास रखा हो और जिस योद्धा ने संपूर्ण जीवन में कभी अपनी पत्नी को अपमानित न किया हो। दूसरा, यज्ञ का प्रभाव। उसने एक विशेष यज्ञ शुरू किया था जिससे उसे अमरत्व प्राप्त होने वाला था। जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। तीसरा, रणभूमि में अदृश्य युद्ध कला। मेघनाद मायावी युद्ध में निपुण था। वह गायब होकर आक्रमण करता और विरोधियों को हतप्रभ कर देता। किसने किया मेघनाद का वध? भगवान राम स्वयं मेघनाद का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे युद्ध नीति और धर्म का पालन करते थे। इसलिए लक्ष्मण ने उपवास रखकर और आवश्यक नियमों का पालन करके मेघनाद के यज्ञ को भंग किया और उसका वध किया। जब मेघनाद अपनी तपस्या में लीन था, तब विभीषण ने लक्ष्मण को उसका रहस्य बताया। लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाद को चुनौती दी और भयंकर युद्ध के बाद अपने दिव्य बाण से मेघनाद का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान राम ने धर्म और नीति का पालन करते हुए अपने अनुज लक्ष्मण को इस महान कार्य का दायित्व सौंपा और मेघनाद का अंत हुआ।